मुजफ्फरपुर में पान समाज की बड़ी सभा का किया गया आयोजन। आरक्षण वापसी को लेकर भाजपा के वरिष्ठ लीडरों को बुलाकर रखी गई मांग। मुजफ्फरपुर में पान समाज द्वारा आरक्षण वापसी को लेकर एक जनसभा का आयोजन किया गया। इस दौरान समाज के प्रतिनिधियों और आम लोगों ने आरक्षण को लेकर अपनी बात रखी और सरकार से सकारात्मक पहल की उम्मीद जताई। कार्यक्रम में शामिल पूर्व मंत्री सुरेश कुमार शर्मा ने कहा कि बिहार सरकार पान समाज की मदद कर रही है। सुप्रीम कोर्ट में लंबित पान समाज के आरक्षण के मामले की पैरवी भी सरकार ही करेगी। सुरेश शर्मा ने कहा कि एनडीए की नीतीश सरकार ने ही पान समाज को आरक्षण देने का काम किया था, लेकिन किसी तकनीकी कारणों की वजह से सुप्रीम कोर्ट ने उस पर रोक लगा दिया, जिसको लेकर सरकार चिंतित है और पान समाज को उनका हक और अधिकार दिलवाने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। वहीं इस सभा में पहुंचे बिहार सरकार के पंचायती राज मंत्री केदार प्रसाद गुप्ता ने कहा कि हमारी सरकार केवल पान समाज ही नहीं बल्कि सभी वंचित वर्गों के आरक्षण और उनके उत्थान के लिए काम कर रही है। आरक्षण का लाभ समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे, इसके लिए सरकार लगातार प्रयास कर रही है और हम हमेशा उनके हक और हुकूक की लड़ाई में साथ खड़े हैं। मंत्री केदार प्रसाद गुप्ता ने कहा कि इस आयोजन में उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और डॉक्टर दिलीप जायसवाल को भी आना था, लेकिन किसी कारणवश वह नहीं आ पाए। लेकिन उन्होंने संदेश भिजवाया है कि पान समाज की मांग केंद्र सरकार तक पहुंचाई गई है और उन लोगों के समाज के आरक्षण वापसी की मांग पर गंभीरता से ध्यान दिया जा रहा है। जनसभा में समाज के अध्यक्ष व मुजफ्फरपुर के वरिष्ठ समाज सेवी रामचरित्र दास के साथ पान समाज के सैकड़ों लोग मौजूद रहे और वक्ताओं ने समाज की एकजुटता और संघर्ष को आगे बढ़ाने की बात रखी। पान समाज को जो आरक्षण मिला हुआ था उसमें तकनीकी गड़बड़ी के कारण वह आरक्षण वंचित हुआ है और सरकार, बिहार की सरकार आरक्षण दी है और हम लोग भी अपने पार्टी के निर्देशानुसार इनको सुप्रीम कोर्ट में जो केस है उस केस में मदद कर करके आरक्षण दिलवाने का काम हम लोग कराएंगे। इसीलिए यह जो काम है वो हम मुजफ्फरपुर से इसका श्री गणेश किया गया है और ये बात अब बिहार सरकार तो जान ही रही है। सम्राट चौधरी जी और हमारे जो प्रदेश अध्यक्ष जी दोनों को यहाँ आना था, लेकिन अध्यक्ष जी दिल्ली बुलाया गया है और सम्राट जी को मुख्यमंत्री जी के साथ जाना था, इसलिए वो यहाँ नहीं पहुँचे। उन लोगों को सहमति के साथ इस काम को कराने के लिए हमारी सरकार कटिबद्ध है और यह काम कराया जाएगा। इन लोगों को आरक्षण का जो वापसी हुआ है वह पुनः स्थापित किया जाएगा। देखिए, भारतीय जनता पार्टी एनडीए सदैव पान समाज का सम्मान करने का काम किया है। पानी समाज नहीं, वंचित समाज जितने हैं, समाज के मुख्य धारा से जो वंचित रह गए हैं, सभी समाज की चिंता अगर कोई करता है तो यह एनडीए करता है। और मेरे एनडीए का नेता हमेशा कहते हैं कि न्याय के साथ विकास। न्याय के साथ के विकास का मतलब होता है सभी वर्गों का, सभी जाति का, सभी धर्मों का विकास हो। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी भी कहते हैं सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, सबका प्रयास से हमारी सरकार और हमारी देश चलती है। तो पान समाज का जो भी डिमांड है, माननीय उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी को आना था, माननीय प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर दिलीप जायसवाल जी को भी आना था, लेकिन उन्होंने कहा है कि पान समाज को हमारा संदेश भेजेंगे कि भारतीय जनता पार्टी एनडीए सदैव पान समाज का सम्मान किया है और आगे भी करेगा। उनकी जो भी लड़ाई है हम लोग लड़ेंगे। इस कार्यक्रम का नाम ही दिया गया है आरक्षण वापसी अधिकार रैली। तो स्पष्ट है कि पिछले जो 10 सालों से इस समाज को आरक्षण मिला, माननीय लोकप्रिय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में जो 2015 में रिजर्वेशन मिला था, वो किन्हीं कारणों से सुप्रीम कोर्ट ने यह कहते हुए खारिज कर दिया कि ये राज्य सरकार का मामला नहीं है,
ये भारत सरकार का मामला है। राज्य सरकार यहाँ पर ये निर्णय गलत लिया है। अगर भारत सरकार कर देती है तो हमें कोई आपत्ति नहीं है। इस समाज के साथ विडंबना रही कि ये समाज अनुसूचित जाति में रहते हुए 1950 से सुविधा से वंचित रहा। वजह क्या रहा कि कहीं सरकार ने 1956 में तांती गजट में ला दिया, ओबीसी की सूची में ला दिया, जबकि ये मूल रूप से पान था। तांती कोई जाति नहीं थी। तांत का काम करने के कारण इसको तांती जाति बना दिया। जैसा जाति का जो वर्गीकरण किया गया इसी आधार पर किया गया, लेकिन हमें सुविधा से वंचित रखा पान रहते हुए भी। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भारत सरकार अगर इस जात को अनुसूचित जाति का लाभ दे देती है साक्ष्यों के आधार पर, सुप्रीम कोर्ट टिप्पणी भी किया है कि आपके पास पर्याप्त साक्ष्य हैं। भारत सरकार चाहे तो इमीडिएट पार्लियामेंट से बिल ला करके जो 67 का बिल है उसको अडॉप्ट करते हुए फिर से वो इस जात के साथ न्याय कर सकती है। तो अब हम आग्रह करने आए हैं, सरकार के नुमाइंदे को बुलाया है। आज के इस कार्यक्रम में माननीय उप मुख्यमंत्री जी सम्राट चौधरी जी को भी आना था और बिहार के प्रदेश अध्यक्ष जी को भी आना था। हमारी लगातार 2 बार वार्ता हुई थी प्रदेश अध्यक्ष जी से और उन्होंने आश्वस्त किया था कि हम इस जात की लड़ाई को यहाँ से लेकर दिल्ली तक पहुँचाएंगे और अंजाम तक पहुँचाएंगे। इन्हीं कारणों से आज ये आरक्षण वापसी आंदोलन की शुरुआत की गई थी कि माननीय दिलीप जायसवाल जी आएंगे और पान समाज के जो इतने हजार लोग यहाँ उपस्थित हुए हैं, इन सबों के बीच में आज ये वादा करके जाएंगे इस जात को जो खोई प्रतिष्ठा चली गई, आरक्षण जो चला गया है, इस समाज के जो बच्चे बिलख रहे हैं नौकरी में। सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी है, लेकिन बगैर स्पष्टीकरण के उन छोटे जो ग्रुप डी का नौकरी करने वाले उन बच्चों को नौकरी से हटा दिया। ये कितना बड़ा नाइंसाफ है। इसी नाइंसाफी को आज हम सरकार के नुमाइंदों को अवगत कराने के लिए आज का ये आश्वासन मिला है कि माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी और उप मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में बातें हैं। बहुत जल्दी इस पे जो हमारी प्रमुख मांग है आरक्षण की, इसको हम माननीय गृह मंत्री जी से कह करके और पुनः जो आपको रिजर्वेशन मिलना चाहिए, संविधान प्रदत्त जो शक्तियाँ है उसके द्वारा वो हमें आरक्षण देने का आश्वासन दिया है। और हमें पूरा विश्वास है कि जो सरकार संकल्प लिया है और सबका साथ सबका विकास की बात करती है, तो सबका साथ में ये पान समाज कहीं पीछे छूट रहा है और पान समाज पीछे न छूटे, इसलिए जो संकल्प है उसको पूरा करके आरक्षण दे। और 2025 के चुनाव से पहले अगर देते हैं तो हम भी आश्वस्त करना चाहते हैं। डॉक्टर राजीव कुमार पान राष्ट्रीय अध्यक्ष आश्वस्त करती है सरकार को कि सरकार को इस समाज के दरवाजे पर वोट मांगने नहीं जाना पड़ेगा और एक एक वोट एनडीए गठबंधन को जाएगा और एनडीए गठबंधन की सरकार बनाने में अहम भूमिका अदा करेगा पान समाज। बिटिया रानी की शादी के लिए मुजफ्फरपुर शहर में ढूंढ रहे हैं बड़ा और सुंदर बैंक्वेट हॉल, तो ये वीडियो आपके लिए है। मुजफ्फरपुर रामदयालु शहीद पेट्रोल पंप के बगल में अतिथि होटल के ठीक सामने खुल गया है श्री गणेश पैलेस होटल रेसिडेंसी एंड बैंक्वेट हॉल, जहां आपको मिलेगा शादी विवाह के लिए 1000 गेस्ट कैपेसिटी वाला बड़ा सा लॉन एरिया, 3 बैंक्वेट हॉल, 11 एग्जीक्यूटिव रूम्स, पूरा भवन डेकोरेशन, साउंड और लाइट के साथ सिर्फ 1,30,000 रुपए में। यहाँ आपको मिलेगा स्टोर रूम के साथ किचन का बड़ा स्पेस और पार्किंग की पर्याप्त व्यवस्था। शादी विवाह के साथ आप यहाँ एनिवर्सरी, बर्थडे पार्टी, एंगेजमेंट आदि के लिए भी संपर्क कर सकते हैं। श्री गणेश पैलेस होटल अतिथि के सामने, शहीद पेट्रोल पंप से सटे, सुस्ता रोड, रामदयालु, मुजफ्फरपुर। बिटिया की शादी में खरीदना है जेवर या बहू के लिए लेना है गहना, सोने की बढ़ती कीमत से है परेशान, तो अब आपकी परेशानी होगी दूर, क्योंकि संजय जी कांटी वाले प्राइवेट लिमिटेड लेकर आए हैं श्री लक्ष्मी अलंकार में ढेर सारा ऑफर, वो भी फ्लैट 7.9% की मेकिंग चार्ज पर। यहाँ आपको मिलेगा हर खरीद पर कैशबैक, 100% वापसी, मुफ्त इंश्योरेंस, 0% मेकिंग चार्ज गोल्ड बचत योजना पर।
यहाँ सभी ब्रांड से कम कीमत पर 100% हॉलमार्क ज्वेलरी मिलेगी। साथ ही मिलेगी हांगकांग, जापान, यूएई, स्विट्जरलैंड आदि के इंपोर्टेड सिल्वर ज्वेलरी की एक्सक्लूसिव रेंज। सोने चांदी के जेवरों के लिए आज ही विजिट करें श्री लक्ष्मी अलंकार, संजय जी कांटी वाले प्राइवेट लिमिटेड, बाबा गरीबनाथ मंदिर से सटे, मुजफ्फरपुर।